पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे राजा दक्ष के मन में शिव जी के लिए नफरत की आग लग चुकी थी। उन्होंने एक महायज्ञ का आयोजन किया जिसमें पूरी दुनिया को बुलाया, लेकिन अपने ही जमाई महादेव और बेटी सती को नहीं बुलाया। कहते हैं जब विनाश आता है तो पहले विवेक मर जाता है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे माता सती की एक जिद ने सब कुछ बदल दिया। महादेव ने उन्हें बहुत रोका, बहुत समझाया भी, लेकिन बेटे को तो पिता के घर जाना था और यही जिद बन गई इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी का कारण। स्वागत है शिव विवाह भाग 2 में। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की कहानी आपकी आंखों में आंसू ला देगी। कैलाश पर्वत, जहाँ चारों तरफ सिर्फ शांति थी। माता सती शिव जी के साथ बैठी थी। तभी अचानक आकाश में बहुत कोलाहल होने लगा। सती ने ऊपर देखा तो हैरान रह गई। आकाश मार्ग से सैकड़ों सुंदर विमान, रथ और गंधर्व गुजर रहे थे। सब बहुत सजे धजे थे, गाने गा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा उत्सव हो। सती ने उत्सुकता से शिवजी से पूछा, स्वामी देखिए, ये सभी देवता और ऋषि मुनि इतने सुंदर वस्त्र पहनकर कहाँ जा रहे हैं? क्या कोई विशेष उत्सव है? महादेव तो सब जानते थे। उन्होंने शांत भाव से कहा, देवी, आपके पिता दक्ष ने कनखल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। ये सभी उसी यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। पिता का नाम सुनते ही सती का चेहरा खिल उठा। पिता के घर उत्सव हो और बेटी को पता न हो। उन्हें लगा शायद निमंत्रण आने वाला होगा। सती ने कहा, स्वामी, मेरे पिता के घर इतना बड़ा यज्ञ है। मेरी बहनें वहाँ होगी, मेरी माँ वहाँ होगी। हमें भी वहाँ चलना चाहिए। मुझे अपने परिवार से मिले बहुत दिन हो गए हैं। लेकिन शिवजी शांत रहे। उन्होंने सती की आंखों में देखा और एक ऐसी बात कही जो हर इंसान को समझनी चाहिए। शिवजी बोले, सती, यह सच है कि पिता, गुरु और मित्र के घर जाने के लिए हमें निमंत्रण की जरूरत नहीं होती, लेकिन जहाँ कोई हमसे नफरत करता हो, वहाँ हमारा अपमान हो, वहाँ जाने से केवल अनर्थ ही होता है। दक्ष मुझसे बैर रखते हैं। उन्होंने जानबूझकर हमें नहीं बुलाया है। दोस्तों, महादेव ने सती को बहुत समझाया। उन्होंने कहा, बिना बुलाए जाना अपनी मृत्यु को गले लगाने जैसा है। लेकिन सती तो बेटी थी। उन्हें लगा कि पिता का गुस्सा तो क्षण भर का होता है। उन्होंने शिवजी की बात नहीं मानी। उन्होंने जिद पकड़ ली, नहीं स्वामी, मुझे जाना ही है। मुझे मेरे पिता के घर जाने से कोई नहीं रोक सकता। हार कर शिवजी ने अनुमति दे दी। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शिवजी खुद नहीं गए। वो जानते थे कि वहां अपमान तय है। उन्होंने सती से कहा, ठीक है देवी, यदि आपकी इच्छा इतनी प्रबल है तो आप जाएं। शिवजी ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने सबसे वफादार गणों को भेजा। नंदी, वीरभद्र और हजारों शिव गणों के साथ माता सती अपने पिता के घर कनखल के लिए निकले। जाते हुए सती बहुत खुश थी, लेकिन पीछे खड़े महादेव की आंखों में आंसू थे। शायद उन्हें भविष्य दिख रहा था। सती कनखल पहुंचे। यज्ञ मंडप बहुत भव्य था, लेकिन जैसे ही सती ने अंदर पैर रखा, सन्नाटा छा गया। जो देवता कैलाश पर सती के सामने झुकते थे, आज वो दक्ष के डर से
सती की तरफ देख भी नहीं रहे थे। न किसी ने स्वागत किया, न किसी ने बात की। सिर्फ एक इंसान था जिसने सती को गले लगाया। वो थी उनकी माँ। माँ और बहनों ने सती का हालचाल पूछा, लेकिन सती की नजरें तो अपने पिता को ही ढूंढ रही थी। तभी सामने राजा दक्ष आए। सती ने दौड़कर पिता के चरण छूने चाहे, लेकिन दक्ष ने मुंह फेर लिया। दक्ष ने सती को आशीर्वाद देना तो दूर, उन्हें देखकर व्यंग्य से हंसे और फिर सती की नजर यज्ञ की वेदियों पर पड़ी। वहां विष्णु जी का भाग था, ब्रह्मा जी का भाग था, लेकिन महादेव का आसन कहीं नहीं था। अपने पति का यह अपमान सती से सहन नहीं हुआ। वह समझ गई कि शिव जी सही थे। यह यज्ञ नहीं, महादेव को नीचा दिखाने का षड्यंत्र था। सती का दुख अब क्रोध में बदल रहा था और तभी दक्ष ने वो शब्द कहे जिसने आग में घी का काम किया। आखिर क्या दक्ष ने अपनी ही बेटी को आखिर क्या कहा दक्ष ने अपनी ही बेटी को? कैसे एक पिता के कड़वे बोल बन गए उसकी ही बेटी की मौत का कारण? और जब सती उठाएंगी वो खौफनाक कदम, तो क्या होगा तीनों लोगों का हाल? यह सब देखिए कल शाम 7:30 बजे शिव विवाह भाग 3 सती दहन में। अगर आज का एपिसोड पसंद आया हो तो जय माँ सती लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।